कितने सारे लोग वे हैं कि जिनके पास एकाएक लॉटरी लग भी जाए तब भी उनकी अमीरी नहीं रहती, उनके हाथ में पैसा आया और चला गया। कितने सारे लोग ये हैं जिनके पास उनकी जमीनें अच्छे रेट पर बिक गई और उनके पास में बहुत सारा पैसा आ गया और उसके बाद में वो पैसा कुछ साल तक रहा और फिर वो खोकर बैठ गए। कौन बनेगा करोड़पति वाले? एक सज्जन अपने यही श्रद्धालु भक्त हैं जिनका जो है उसमें बहुत बड़ा पैसा निकला, लेकिन अब वो मिले हैं। मैंने कहा क्या स्थिति है? बोले अब क्या बताएं, बच्चों को काम करना नहीं है। तो क्या कहेंगे आप? हाथ में संयोग जन्य कोई भी दौलत आ जाए और वो टिक जाए, ये योग्यता तो चाहिए ना व्यक्ति को। और अगर वो योग्यता नहीं है और आप जो है ध्यान नहीं देते हैं तो चीजें आपके हाथ में आएंगी और निकल जाएंगी। तो इसलिए सबसे पहली बात होगी धैर्य रखना, क्षमा करने वाले बनिए, दया जरूर करना सीखिए और लेन देन में पवित्रता। अगली बात कही है कारुण्यम। अब ये कारुण्य जो है इसको कहा जाता है कि किसी से व्यापार करते समय या व्यवहार करते समय आपने इस बात को जरूर ध्यान रखना कि आपका तो फायदा हो रहा है, लेकिन दूसरे को आप वहां मत पहुंचा दें कि किसी व्यक्ति को बहुत बड़ी चोट देकर आप अपना घर भरना चाहें। मतलब आपके बिजनेस में कमाने के तरीके में गलत तरीका नहीं होना चाहिए, निर्दयता नहीं होनी चाहिए। ये बात बहुत गहरी बात है जिस पर मैं बल देना चाहता हूं। लोगों को लगता है हमें क्या लेना देना, अगर हम तंबाकू बेच रहे हैं तो हमें क्या लेना देना, कोई खरीदेगा तो उसकी मर्जी, हम तो किसी को निमंत्रण देने नहीं गए। लेकिन अगर आप कैंसर की खेती कर रहे हो तो समझदारी नहीं। उससे भी ज्यादा बड़ी बात कहना चाहता, मैंने ये तो उदाहरण दिया। वे लोग जो मिलावट करते हैं, इससे बड़ी निर्दयता होती है क्या कोई? मुझे आश्चर्य लगता है कि दूध के क्षेत्र में भी काम करने वाले लोग बछड़े बछड़ी को दूध पीने नहीं देते, इंजेक्शन लगा करके दूध निकालते हैं और खून तक दूध में निकल आता है। बहुत तरह की बात, ये तो हुई उनकी बात, लेकिन जो उसमें दूध में मिलावट कर रहे हैं उनकी बात क्या करोगे आप? उन लोगों की बात क्या करेंगे आप जो आपके सामने बात इस तरह से करेंगे कि ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल सही रेट पर चीजें दे रहे हैं, लेकिन वो ऐसा करते नहीं। आप शीशा खरीदने के लिए जाते हैं, कांच लगाने के लिए अपनी खिड़कियों में, आपको किस गेज का दिखाया जाता है, किस मोटाई का दिखाया जाता है और आपको किस तरह से जो दूसरा उठा करके दे दिया जाता है, आपके घर में जो भेज दिया जाएगा, आप क्या उसमें उसकी थिकनेस को नाप पाओगे? एल्युमिनियम से लेकर के पत्थर तक नाप तोल में कितनी गड़बड़ होती है, कितनी तरह की मिलावट, कितनी तरह की नाप तोल। और देखने में ऐसा वो दिखाते हैं कि जो बराबर वाला व्यक्ति बेच रहा है, हम उससे सस्ता और उसी कंपनी का माल आपको दे रहे हैं। होगा ये उसकी थिकनेस में या उसकी नाप तोल में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर मिलेगी आपको, आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। इसलिए यह कहा गया है कि निर्दयता जिसके पास में है, लक्ष्मी माता अगर आ भी गई उसकी जिंदगी में, चमक दिखा करके और कोई न कोई बहुत बड़ा धोखा या चोट दे करके जाती है। कमाई का तरीका कभी भी घटिया गंदा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कमाएं जरूर। आप देख रहे हैं कि खाने पीने की चीजों में कितनी मिलावट, और ये दुर्भाग्य है
कि हमारा देश इतना अच्छा देश होने के बाद भी इतना भगवान को मानने वाले लोग भी जहां पर हों और वहां ये समस्या देखने को मिलती हो। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि लक्ष्मी माता पीढ़ियों तक उनके परिवार में टिकना चाहती है जिनके अंदर कमाने के क्षेत्र में निर्दयता नहीं है। इसलिए वो लोग फलते फूलते हैं। वाग निष्ठुरा, वाग निष्ठुरा का अर्थ किया गया है कि वाणी मधुर, और इस मधुर वाणी के साथ में कि निष्ठुर नहीं, मीठा बोले लेकिन साथ साथ में मुस्कुराहट के साथ। ये तो आप लोग देखते ही हैं कि सारे सेल्समैन से लेकर सेल्स गर्ल्स वही सब रखे जाते हैं जिनके चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है, मीठा बोलते हैं, अच्छे परिधान पहनकर खड़े होते हैं। लक्ष्मी माता उनके पास में आती है, उनके कारण सेठ जी की तिजोरी में जाती है। तो सीधा मतलब क्या हुआ कि जो मुस्कुराता रहेगा, मीठे ढंग से बोलना जानता है और सुंदर श्रृंगारित वस्त्रों को पहनने के साथ साथ अपना सुदर्शन व्यक्तित्व बनाए रखे, तो ऐसा व्यक्ति कमाने में सफल होगा। और जिसके घर में दरिद्रता पहले ही है, बोलने में जो है भाषा में गालियां हैं, हर समय लड़ने मरने को तैयार है और दुर्गंध वाला स्थान बना हुआ है, कहते हैं वहां पर लक्ष्मी माता नहीं आती, लक्ष्मी की बहन दरिद्रता आती। इसलिए ये निवेदन सबसे करना चाहता हूं, दीपावली के समय में सब लोग एक ही तो कोशिश करते हैं, हमारे घर में रोशनी आए, धूप आए, हवा आए, पवन देव वहां पर आए और वहां घर के अंदर से दरिद्रता बाहर निकले। इसलिए रंग रोगन कराने से लेकर के घर की चीजों को ठीक रखने की कोशिश की जाती है। देखिए, घर को व्यवस्थित करना, रंग रोगन कराने के साथ में चीजें जहां जहां जैसे रखी जानी चाहिए। और कोशिश कीजिए कि आपके घर पर अगर सूरज की किरणें पड़ती हैं तो सूरज की किरणें जो स्वर्णिम किरणें हैं, तो समझ लीजिए वो समृद्धि लेकर के आपके घर में आती हैं। एक और कमाल की बात यहां कही गई है, मित्राणाम च अनभिद्रोह। अपने मित्रों के साथ में कभी भी द्रोह मत कीजिए, विश्वासघात मत कीजिए, नहीं तो आपकी जिंदगी में खुद के इतने बड़े विश्वासघात आ सकते हैं कि प्राप्त किया हुआ सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। ये सोचने वाली बात है। कहते हैं ये विश्वासघात वाली चीजें, शत्रुओं के साथ लड़ाई चल रही, युद्ध चल रहा हो, उस समय तो घात प्रतिघात चलते हैं। आप अपने मित्रों के साथ, आप अपने सगे संबंधियों से लेकर के अपने ग्राहक के साथ, अपने समाज के साथ, अपने व्यवहार में अगर विश्वासघात को अपना करके चलते हैं, धोखे को लेकर के चलते हैं, तो आप पर लक्ष्मी की कृपा कभी भी नहीं रहेगी। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं आप सबको। पुराने समय की बात है कि किसी राजा ने अपने एक ठेकेदार से बहुत खुश होकर के उससे कहा कि आज तुम्हारा जन्मदिन है, तुम हमसे मिलने के लिए आए हो, तो कितने साल के हो गए? तो उसने कहा साहब मैं 70 वर्ष का हो गया। अच्छा, तो अब इसका मतलब है रिटायर हो रहे हो? बोले हाँ साहब, एक आध साल और काम करूंगा। तो बस जितनी मैं सेवा कर सकता था आपकी सेवा की। राजा बोले भाई तुमने बहुत सेवा की हमारी, चलो एक काम अभी हम तुम्हें और देते हैं। और राजा ने जो है राजमार्ग पर, जिस मार्ग से वो रोज जाते थे अपने महल की तरफ, उसी में एक छोटी सी भूमि पर उसे कहा कि ये मेरे वास्तुकार एक नक्शा बना के देंगे तुम्हें, उस नक्शे के अनुसार तुमने एक भवन बनाना है और निश्चित पैसे तुम्हारे हो जाएंगे,
जितने में तुम काम कर सकते हो अपने ढंग से तुम प्लानिंग करो, अच्छा मकान बन जाए, जितने पैसे चाहिए जा करके ले लो, तुम्हारे साथ ज्यादा हिसाब किताब नहीं किया जाएगा, हम तुमसे बहुत खुश हैं। अब वो गया और उसने जो है, जैसे अपनी तरफ से लिख कर दिया जाता है, टेंडर पास होते हैं ना अब, तो उसने जाकर लिख करके दिया कि इतने पैसे में इतना बड़ा ये वाला जो नक्शा दिया गया, इसके अनुसार ये ऐसा भवन मैं बना के दूंगा। साल भर में उसने वो भवन बना दिया। अब राजा साहब ने कहा कि ठीक है, पैसे तुम्हें मिल गए? बोले साहब मिल गए। बोले अब हम उद्घाटन करने के लिए आएंगे। तो राजा जो है उद्घाटन करने के लिए गए। ठेकेदार से कहा कि अपने बीवी बच्चों को सबको बुला के रखना, उस दिन हम चाहेंगे कि सबको इनाम दिया जाए। पूरा परिवार उसका आ गया, रिटायरमेंट का टाइम था। अब राजा का ठेकेदार रहा है जिसने बड़े बड़े काम किए हैं, वो व्यक्ति, उसके रिश्तेदार तक भी आ गए। और इस व्यक्ति ने ये सोच करके वो पूरा का पूरा भवन बनाया कि अब इसके बाद तो काम मिलने वाला नहीं, राजा रिटायर कर रहे हैं, तो मकान से जो कुछ पैसा निकाला जा सकता निकालो, जैसा मटेरियल लगाना लगा दें। क्यों? राजा ने छूट दे दी है। तो राजा ने छूट दी थी तो उसने घटिया मटेरियल लगाया, घटिया ढंग से उसको बनाया, चमक दमक बहुत अच्छी बना दी कि देखते ही ये लगे कि बहुत बढ़िया भवन बन गया। राजा जब आए तो उद्घाटन करने तो देखकर बहुत खुश हुए, फूल पत्तियां बहुत अच्छी, इतने सुंदर ढंग से सजाया हुआ फर्नीचर बहुत अच्छा। देखते ही राजा इतने खुश हुए, बोले भाई मैं बहुत खुश हूं, अब एक इनाम तुम्हें दिया जाता है, ये मकान बस अब तुम्हें दिया जाएगा, अब तुम ही इसमें रहोगे परिवार सहित, और मैं भी यहीं रोज यहीं से जब भी निकलूंगा मैं भी तुम्हें देख करके खुश होऊंगा कि इस व्यक्ति ने इतने समय तक हमारे यहाँ काम किया तो हमने इसको एक अच्छा मकान दिया। बीवी बच्चों को लेकर के बस आज से तुम यहीं रहना शुरू करो। अब उसको तो पसीना इतना आ गया, उसे लगा कि अब मरे, क्योंकि जैसा मकान हमने बना दिया, राजा का मकान है, उसके लिए हमने बना दिया था, माल तो ऐसा ही लगाया। अब अगर किसी दिन हल्का फुल्का भी कोई भूकंप आ गया, इसमें तो दब के हम मरेंगे। अब बोले साहब ये आप किसी और को दे दीजिए, मैं नहीं लेना चाहता, बस मेरे ऊपर तो आपकी वैसे ही बहुत कृपा है। बोले नहीं, कृपा की बात नहीं, रहना इसी में है, क्योंकि तुमने अपने ढंग से बनाया, हम तो तुम्हें खुश होकर के दे रहे हैं। अब वो ये कहे साहब आप तो बहुत खुश हैं, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। क्यों खुश नहीं है? नहीं नहीं, मेरे ऊपर आपकी कृपा पहले ही बहुत है, अब मैं आपकी इतनी कृपा प्राप्त कर चुका हूँ तो और मुझे लगता है मेरे ऊपर बोझ है। बोले नहीं नहीं, बोझ कुछ नहीं है, हमारा आदेश है यहीं रहो। अब वो रहता वहीं है क्योंकि राजा का आदेश है, लेकिन हालत क्या है उसकी? रोज प्रार्थना करता है, भगवान ये मकान गिर ना जाए, टूट ना जाए, कुछ और ना हो जाए, बस यही जीवन में होता है। और राजा ने इस तरह से किया, आप समझ लीजिए परमात्मा भी राजा है। आपने कुछ भी किया, गलत ढंग से किया, एक दिन वो आपके और आपके बच्चों के ऊपर वही चीज आके खड़ी हो जाती है। वही छत, बेईमानी की छत, वही धोखेधड़ी की छत, उसी के नीचे आपको अपने बच्चों को लेकर के रहना पड़ता है। और उसके बाद जो हालत होती है, जैसे वो लोग वहां रह रहे हैं, क्योंकि राजा को ये पता ना लग जाए कि हमने धोखा किया है, नहीं तो वैसे ही जो है फांसी पर चढ़ाएगा। अब राजा को पता भी नहीं लगने देना चाहता कि मैंने धोखा किया है। बोलता ऐसे आपकी बहुत बड़ी कृपा है, लेकिन रहता उस छत के नीचे है और मन में घबराहट रोज रहती है कि मैंने ये क्या गलत किया, मैंने ये क्या गलत किया। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, थोड़े से लालच में आकर के व्यक्ति गलतियां करता जरूर है, लेकिन जिस समय उस लालच का दर्द सहना पड़ता है वो बहुत भयंकर होता है। इसलिए कहते हैं कि लक्ष्मी माता विश्वासघातियों के पास कभी नहीं टिकती। आ भी गई, धोखा
देने वाले के पास चमक दिखाकर निकल जाएगी और फिर उसी धोखे के साथ उसकी जिंदगी से वो चीजें निकलती हैं, लेकिन बहुत बड़ा दर्द देकर जाती। इसलिए लक्ष्मी माता की कृपा वहां होगी जब कृष्ण भगवान के विषय में संजय ने यह कहा ना, तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नितिर मतिर मम। तो यहां ये बात ध्यान देने की है कि वहां पर समृद्धि टिकेगी जहां कृष्ण कृपा है, भगवान की कृपा है, नारायण भगवान की कृपा है। लक्ष्मी भी वहीं पर टिकेगी जहां पर विश्वासघात नहीं है। लेकिन जहां विश्वासघात चलता हो, धोखाधड़ी चलती हो कि अगर आ भी गई लक्ष्मी तो वह कृपा नहीं करेगी। इसलिए आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि भगवान श्री कृष्ण ने जो हम सब के लिए गीता इतने सुंदर ढंग से संदेश दिए, उन संदेशों में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके जीवन में उनका होना बहुत आवश्यक है जो आपको सुमति दे, सही राय दे सके। उनका होना बहुत जरूरी है जिनके संरक्षण में, जिनके आश्रय में आप परवान चढ़ें, फले फूले। उनका होना आपकी जिंदगी में बहुत जरूरी है। कहते हैं ना कि आदमी के पास कोई ना कोई शाह ऐसा जरूर होना चाहिए कि अचानक जरूरत पड़ जाए तो कोई आपको उस समय संभाल सके, और आपको कोई हुनर सिखाने वाला मिल जाए तो ये सबसे बड़ा सौभाग्य माना जाता। कितने सारे लोग ऐसे रहे दुनिया में जिनको कोई अचानक ऐसा व्यक्ति मिल गया जिसने उनको एक हुनर सिखा दिया। नानजी भाई कालिदास साउथ अफ्रीका में, जिन्होंने बहुत बड़ी कंपनियां खोली, वहां गन्ना मिल से लेकर सूत के मिल, अपना धागे के मिल वगैरह लगाए, वो व्यक्ति एक ढाबे पर बर्तन धोने का काम करता था, एक बच्चा। बस एक व्यक्ति वहां आए, उसको उस बच्चे ने बहुत प्यार से चाय वगैरह पिलाई, खिलाया पिलाया, सेवा की और साथ में कहा और कुछ लाऊं सेठ जी आपके लिए। उन्होंने प्यार से पूछ लिया, बेटा तू कौन है, कहां से आया? वो बताया, मैं गुजरात से आया हूं, भारत से, यहां रहता हूं। उन्होंने कहा कि चलो मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूं, मैं ये पैसे देता हूं तुम्हें, इनके तांबे के तार खरीदो और यहां जो सामने जंगल है, उस जंगल में जो कबीले हैं वहां जाके उन तार को हिला के दिखा देना। ऐसे करके वे लोग उन तार से आभूषण बनाते हैं अपने गले के, हाथ के। बदले में तुम्हें हाथी दांत वगैरह देंगे और उसे जाकर मार्केट में बेचना, तुम्हारा काम चल जाएगा। क्योंकि बर्तन धोते धोते जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन बिजनेस करना सीख बेटा। बस वही तरीका उसने किया और उसका परिणाम ये हुआ कि वो बच्चा आगे जाकर इतना अमीर इंसान बना। लेकिन इतना अमीर बनने के बाद उसने कितने सारी संस्थाएं दान के लिए, सेवा के लिए, सहयोग के लिए खोले। हमारे अपने एक बहुत अच्छे दानी और सहयोगी व्यक्ति रहे हैं जो इस समय दूसरे देश में रहते हैं, गुजराती भाई हैं, वो भी उनके गुरुकुल में पढ़े। मैंने जब ये उदाहरण सुनाया तो बोले, मैं तो उनके गुरुकुल में पढ़ा हूं। एक व्यक्ति ने शिक्षा दी, कमाने का तरीका बताया और दूसरे की जिंदगी कितनी ऊंची हो गई। कला कौशल सिखाने वाले मिल जाए, किस्मत बदल जाती है। मैं आप सबके लिए बहुत मंगल कामना करता हूं। मुर्दा भोजन कौन सा होता है? जिसके सारे पोषक तत्व जला जला के उसको जो है बार बार गर्म कर करके नष्ट कर दिया हो, तो देखने में स्वाद तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन वो क्या कहलाएगा कि वो भोजन मृत भोजन है। उसके पोषक तत्वों को नष्ट कर दिया गया और सिखाता कोई नहीं है।
सबको भोजन। जैसे कि कल मैंने आपसे कहा था कि पूरी गीता को अगर एक श्लोक में कहा जाए तो वह श्लोक है, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि राजन, जहाँ पर योगेश्वर कृष्ण है और धनुर्धर अर्जुन, निश्चित रूप से वहाँ श्री, संपदा, विजय, सफलता, विभूति, अनेक प्रकार के चमत्कारी कार्य, असंभव भी संभव होता है और वहीं पर अचल नीति रहती है। ऐसी योजनाएं जो निश्चित रूप से सफलता प्रदान करती हैं। तो दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं कि व्यक्ति के जीवन में दो तरह की शक्तियां चाहिए। पर ब्रह्म की ब्रह्म शक्ति, ब्राह्म शक्ति ईश्वरीय शक्ति है। दूसरी शक्ति है जिसको क्षात्र या शौर्य या पराक्रम की शक्ति कहते हैं। दोनों शक्तियों का समन्वय जब होता है जीवन में, तब व्यक्ति के जीवन में सफलताएं आती हैं। कुल मिलाकर के अगर हम कहें तो कोई भी व्यक्ति केवल मात्र पुरुषार्थ करता, मेहनत करता रह जाए तब भी बात नहीं बनती। दुनिया में बहुत लोग गधे घोड़ों की तरह मेहनत करने वाले लोग हैं, लेकिन वे भी सफल नहीं हो पाते। कुछ लोग परजीवी प्राणी होते हैं, दूसरों के ऊपर जीते हैं और उनको यही लगता है कि लोगों का इस्तेमाल करना आना चाहिए। वो भी कोई सुखी जीवन नहीं है। व्यक्ति के जीवन में सफलताएं प्राप्त करने का सबसे सुंदर माध्यम यही है कि दो शक्तियों का समन्वय होना चाहिए। योग्य गुरु भी चाहिए, योग्य शिष्य भी चाहिए, भगवान भी और भक्त भी। अर्जुन की सबसे बड़ी विशेषता है कि वह समर्पित है और संकल्पित भी, कर्मठ भी है और कर्तव्यनिष्ठ भी है। और उसने कृष्ण का आश्रय लिया है। उसने अपने आप को कृष्ण के सहारे छोड़ दिया। बड़ी बात यह कि जिंदगी के चुनाव करने में अर्जुन ने, जब दुनिया की संपदाएं सामने थी, उसने केवल कृष्ण को चुना। यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आपके सामने दुनिया की बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन जब आप धर्म को चुनते हैं, भक्ति को चुनते हैं, ईश्वर को चुनते हैं, सिद्धांतवादी बनकर चलते हैं, आपके जीवन का कोई ना कोई अर्थ बनता है। आकर्षणों के पीछे भागने वाले लोग और जो ये सोचते हैं कि छल से, बल से मैं सब कुछ प्राप्त कर लूंगा, थोड़ी देर के लिए उनके पास कोई संसाधन आ भी जाए, लेकिन वे अपने जीवन में उस जगह पहुंच जाते हैं कि जहां नाम निशान भी मिट जाता है। दुर्योधन इसका एक बड़ा उदाहरण है कि उसने छल से, बल से, साम दाम दंड भेद न जाने कौन कौन से षड्यंत्र अपनाने के बाद भी तरह तरह की संपदाएं जीवन में इकट्ठी करने की कोशिश करी, लेकिन जलन में, ईर्ष्या में, क्रोध में, बैर में, बदला लेने की भावना में लगातार अपने आप को उसने ग्रसित रखा, जिसका परिणाम ये रहा कि वो वैभव के शिखर पर बैठने के बाद भी एक पल भी चैन की जिंदगी नहीं जी पाया। और जिस तरह से उसके जीवन का अंत हुआ, खुद मरे और अपनों को भी लेकर मर जाए और दुनिया के लिए सदैव निंदित होकर जिए। प्रश्न ये नहीं होता कि आप झोंपड़ी में रहते हैं या महल में रहते हैं, आप कितने संतुष्ट, कितने शांत, कितने प्रसन्न, कितने आनंदित और कितने प्रेमपूर्ण ढंग से जीवन जीते हैं, ये जीवन की सफलता का पैमाना है। वे लोग जिनके पास बहुत सारी चीजें संसार की हैं, साधन है, ऐश्वर्य हैं, लेकिन उनके जीवन के अंदर कहीं पर भी कोई संतुष्टि नहीं है, शांति नहीं है, न आरोग्य है, न प्रेम है, न कोई वफादारी है और न कोई आपस में विश्वास है। ऐसे लोग जीवन से असंतुष्ट होकर दुनिया से जाते हैं। वे लोग आखिर तक भी ये कहते रहते हैं कि ना तो मैं किसी का हो पाया, ना कोई मेरा हो पाया। औरंगजेब के संबंध में ये कहा जाता है कि उसके आखिरी दिनों के शब्द यही थे
कि न मैं किसी को अपना बना पाया न किसी का हो पाया, एक असंतुष्ट की तरह जिंदगी जीता हुआ दुनिया से जा रहा हूं। ये केवल किसी एक बादशाह की बात नहीं, न जाने कितने कितने लोग ऐसे हैं जो ऐश्वर्यों के पीछे भागते भागते अपने जीवन में परमात्मा की कृपा से प्राप्त होने वाली जो सबसे बड़ी विभूति होती है, हर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि मेरे जीवन में मन की शांति जरूर होनी चाहिए। ये ध्यान रखना, मन में शांति और संतुष्टि हो, ये सब तो है, काम तो ठीक से चल रहे हैं। और देखने में आया है कि जब पूरे विश्व के 10 देशों की लिस्ट आती है कि सबसे खुशहाल देश कौन से हैं, और जब उन देशों की लिस्ट आती है कि प्रसन्न देश कितने हैं, तो हैरानी की बात है कि जो बहुत समृद्ध देश हैं उनका नाम नहीं है वहां पर। जो बहुत विकसित देश हैं केवल उन्हीं का नाम हो ऐसा नहीं, अविकसित देशों का नाम भी है, जिनके पास में, मतलब नेपाल जैसे देश को भी ये कहा गया है कि वो भी कम संसाधनों वाले लोग होकर भी बहुत देशों से आगे हैं, क्योंकि आपस में हंस बोल कर एक दूसरे का दुख बांट लेते हैं, और थोड़ा सा भी जीवन में जो कुछ मिला उससे वो खुश हैं कि जिंदगी तो ठीक चल रही ना। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं, खेतों में काम करते हैं, पहले बहुत अच्छा गाते भी थे, और गाते थे तो अपने भजनानंदी व्यक्ति थे। आज उनकी उम्र 100 वर्ष की है और आप उनको अपने खेतों में काम करते हुए देख सकते हैं। साइकिल के ऊपर रख कर ले जाते हैं अपना बीज बोने के लिए खेत में, वहां साइकिल खड़ी करेंगे, बीज बोएंगे। उनका बेटा अच्छे पोस्ट पर रहा और उसने एक दिन आकर के कहा कि हमारे पास सब कुछ तो है, आप आराम की जिंदगी जियो। तो वो क्या कहते हैं कि आराम की जिंदगी कौन सी? वो सेठ जो एसी कमरे में बैठकर और बीमार रहकर नींद भी ठीक से नहीं आती हो, ब्लड प्रेशर का शिकार, वैसा आराम होता है क्या? और उसने कहा कि देखो बेटा, मैंने बहुत गरीबी देखी और हम कभी अकड़कर नहीं चले, लेकिन जैसी हालत में रहे हमने हंस बोलकर अपने दुख के दिन बिताए, एक दूसरे के होकर। जो भी लोग मिलते थे मान सम्मान दे दिया, किसी ने कड़वाहट के साथ बोल दिया, उसके आगे सिर झुका दिया, कोई बात नहीं। और लोगों के मन की मैल मिटाई है, अकड़कर किसी के सामने हमने झगड़े मोल नहीं लिए। और आज मैं इतना कर्मठ और मेहनत से अपना काम करता रहता हूं, खाना पीना अपना ठीक रखता हूं, तो मैं ठीक हूं। 100 वर्षों तक मेरा शरीर ठीक चल रहा है। आश्चर्यजनक बात है। उसने अपने बेटे से कहा कि देख, एक बात का ध्यान रखना, एक तो संगति, गलत संगति में कभी मत बैठना, और जो ऐब सिखाएं उन्हें कभी दोस्त मत मान लेना, वो दोस्त नहीं होते। शराब नशा करना सिखाते हो, दोस्त मत मान लेना उनको, उनसे बढ़कर दुश्मन कोई नहीं। और जो मनोरंजन के नाम पर तुम्हें गलत पार्टियों में लेकर जाएं, वहां मत चले जाना। नरक का विज्ञापन बड़ा जबरदस्त होता है, नरक का आकर्षण इतना बड़ा होता है कि विज्ञापन के चक्कर में ही लोग वहां फंसते हैं। बेटे ने कहा कि आप जो है मुझे भाषण मत दिया करो, मैं समझदार हूं और अच्छी जिंदगी जी रहा हूं। और दुखद बात देखिए कि उसका बेटा गलत संगत में पड़ा, अच्छा ऑफिसर था, और गलत नशा करते करते और 40-45 साल की एज में डेथ हो गई। और पिता जो आज 100 वर्ष की आयु वाला है,
अब वो ये कहता है कि मैं समझाता, लेकिन समझाने में मैंने कसर नहीं छोड़ी। लेकिन जब कोई समझने को ही तैयार नहीं है तो आपके किसी समझाने का फायदा क्या होता है? कि मैंने उसको उसके बाद समझाना छोड़ दिया था, और जब वो बीमार रहने लगा तो उसने कहा मुझे कि आप मुझे जरा जोर से समझाते। बोले बेटा मैं कितनी भी कोशिश करता, अगर तू समझने को तैयार होता तो बिना मेरे दबाव डाले भी समझ जाता। क्योंकि एक अकड़ आ जाती है आदमी की जिंदगी में, जब आदमी जो है वो समझने को तैयार नहीं होता, उसको कितना भी कोई समझाए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक कम साधनों में जीने वाला आदमी खुशहाली से गाकर, बजाकर, हंसकर, बोलकर, खेती, प्रकृति, उसके बीच रहकर 100 वर्षों तक की भी अपनी कर्मठता से जिंदगी जी रहा है। और कहता है जब उसकी इच्छा होगी बुला लेगा, लेकिन कह रखा है मैंने चलते फिरते ही अपने खेत में काम करते हुए जाना चाहता हूं। एक ही प्रार्थना है मेरी कि मेरे हाथ में फावड़ा हो, कुदाल हो, और अपनी जमीन में मैं कुदाल चला रहा हूं। बस उसी समय माथे पर पसीना आए और मैं जाऊं। बीमार रहकर के चारपाई पर लेटकर दुनिया से विदाई नहीं लेना चाहता। पहले लोग उसको समझते थे कि कोई ज्यादा बड़ा आदमी नहीं है, लेकिन अब उसकी बातें सुन के लोग मिलने आते हैं। जिंदगी का कोई तजुर्बा बताओ, 1-2 लाइन सुनाता है, वो भाषण नहीं करता, क्योंकि जिंदगी बोलती है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप सिद्धांतों के प्रति समर्पित हैं और संतुष्ट, शांत होकर, प्रसन्न होकर जिंदगी जीना जान गए हैं, साधन कम है आपके पास या साधन ज्यादा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भीतर की अमीरी है आपके पास, और जब तक आपके पास भीतर की अमीरी नहीं हो तो बाहर से आप अमीर हो भी जाएं, अंदर से कंगाल ही रहेंगे। भीतर से कंगाल बहुत लोग हैं दुनिया में। कंगालों जैसी बातें करेंगे, वैसे उठेंगे बैठेंगे, ना रहना आता, ना जीना आता, ना खाना आता, ना व्यवहार करना आता। इसलिए अगर हम ये कहें कि पुरुषार्थ करते हुए हम अपने जीवन में बहुत कुछ पाएं, ये रास्ता है, लेकिन भाई कृपा भी चाहिए। जब आपके पास कृपा होती है तो ये बात ध्यान रखना, वो आपको बिगड़ने नहीं देती। और जब कृपा नहीं होती तो आदमी के पास थोड़ी सी भी सफलता आएगी तो अकड़ जरूर आएगी, अभिमान जरूर आएगा, दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश होगी, बात बात में बुरा मानेगा आदमी, लड़ाई झगड़े कलह कलेश जिंदगी में जुड़ेंगे जरूर। परिणाम ये होगा कि कृपा से वंचित होते व्यक्ति कहीं ना कहीं चोट खाएगा। इसलिए 2 शक्तियां चाहिए। आपको अर्जुन बनना पड़ेगा और अपने कृष्ण को हृदय में बैठाना पड़ेगा। मतलब यह है कि चुनाव कृष्ण का करना सीख जाइए, भगवान को जिंदगी में लाना सीख जाइए। जिंदगी में लाने का मतलब है हृदय में बैठाना सीख जाइए। और दूसरा कार्य ये बहुत आवश्यक होगा कि उसने कर्म करने के लिए हमें प्रेरणा दी है भगवान ने। अपना कर्म करने में कभी पीछे मत हटिए। कर्म से जी चुराने वाले लोग जो आराम को पसंद करना चाहते हैं, बस आराम करते रहें, आराम के लिए तो सब कुछ होता है। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आप मशीन बनकर जिएं, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं, मन जितना तेजी से दौड़ रहा है, मस्तिष्क जितना तेजी से काम कर रहा है, मन का और शरीर का तालमेल जब ठीक रहता है तो आप युवा बने रहते हैं। और जब मन तो दौड़ रहा हो और शरीर ना काम करे, आजकल यही तो समस्या है।
शरीर से हम हिलते डुलते नहीं है, मन और मस्तिष्क से हम बहुत बिजी है और बहुत ज्यादा मस्तिष्क को हमने गतिवान किया हुआ, जिसका परिणाम यह है कि तनाव बहुत ज्यादा आ गया है और शरीर बीमारियों से ग्रसित हो गया। ठीक है, प्रदूषण भी अपनी जगह है, जल का प्रदूषण भी अपनी जगह है, वायु का प्रदूषण भी है, खान पान में भी प्रदूषण आ गया है, मिलावट है, व्यवहार में भी लोगों के दोष है, वो सारे के सारी कमियां होती हैं। जंगल में रहने वाले जानवर बीमार नहीं पड़ते, लेकिन जो इंसान की संगत में रहते हैं वो बीमार जरूर पड़ते हैं। जंगल में कहीं पर भी कोई भी किसी जानवर के लिए ना हॉस्पिटल है, ना वहाँ पर कोई नर्सिंग होम है, और ना वहाँ पर कोई क्लिनिक है, ना वहाँ पर कोई डॉक्टर है, वहाँ प्रकृति ही डॉक्टर है। बूढ़ा भी भाग रहा है, बच्चा भी भाग रहा है, जवान भी भाग रहा है, सब दौड़ते भागते हुए प्रकृति के बीच में रह के काम करते हैं। आश्चर्यजनक बात तो यह है कि अगर एक साधारण कुत्ते को भी आप देखोगे जंगल में या आपके आसपास भी हो, भूख गड़बड़ कर जाए, बीमार हो जाए, खाना छोड़ देगा वो। कुत्ते तक को आप घास की कोंपले तोड़ करके चबाते हुए देखोगे। उसको पता है कि मेरी आंतें स्वच्छ हो जानी चाहिए, शरीर के अंदर मैल नहीं रह जाए कि जिससे मैं स्वस्थ हो जाऊं। और उसको भी आप देखते हैं कि अगर कहीं बैठा भी है, उठकर चलेगा तो चलने से पहले अपने पंजों को आगे ले जाएगा और धड़ को पीछे की तरफ खींचेगा। एक आसन तो पहले कर देता है वो, दूसरा फिर अपने पिछले पंजों को आगे की तरफ ले जाकर धकेलते हुए दूसरा आसन कर देगा। मतलब कमर का भी, धड़ का भी, आगे का भी पूरा आसन करने के बाद फिर इतने रुकता नहीं है, फिर गर्दन का आसन करता है वो। गर्दन को दाएं बाएं जरूर घुमाएगा और उसके बाद एक बार गर्दन ऊपर उठा के तब वो कहता है अब तैयार हो गए हैं कार्य क्षेत्र में भागने के लिए। एक जानवर भी इतना कुछ करता है। हम परिश्रम करना नहीं चाहते। ये सारे योगासन जितने भी हैं जानवरों के साथ नाम जुड़ा हुआ है। ये उष्ट्रासन है, ये शलभासन है, ये सर्पासन है, सारे नाम लेते चले जाइए। मैं केवल उनके संबंध में बताऊं वो विषय मेरा नहीं है, लेकिन मैं आपको ये जरूर कहना चाहता हूं कि हम सभी लोगों के जीवन में बहुत आवश्यक है कि हम अपने आप को प्रकृति से जोड़ने के साथ साथ अपनी जीवनी शक्ति को प्रबल बनाएं और चुनाव करने का तरीका हमारा सही होना चाहिए।